सहारा इंडिया के द्वारा लोगों के पैसे नहीं लौटाने के विरोध में संयुक्त ऑल इंडिया के बैनर तले सहारा इंडिया के एजेंट और भुक्तभोगियों ने राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया। एजेंटों ने बताया कि लोगों को जवाब देते देते थक गए हैं, इधर उधर जाकर मुंह छिपाना पड़ रहा है। लोगों के पैसे जमा लेते समय देर रात तक ऑफिस खुला रहता था, लेकिन अब ऑफिस में कोई स्टाफ भी नहीं मिलता। वहीं इस मौके पर भुक्तभोगी नद भी अपनी पीड़ा बताई। किसी ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपना घर का सपना पूरा करने के लिए सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। एजेंटों ने इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर लोगों को पैसा दिलाने की मदद करने की गुहार लगाई। से मैं सहारा में कार्यरत हूँ और परेशानी पहले तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखने को मिलती थी, लेकिन 2012 में एक बार कन्वर्जन हुआ था। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ शुरू होते चली गई और पेमेंट के लिए हम लोगों को हमेशा से खुद ही बिजनेस लेके आना पड़ता था और उसके अगेंस्ट पे ही हम लोग अपने पार्टी का भुगतान करते थे। और अभी जब कोरोना आया उस पीरियड के बाद से हम लोगों का कलेक्शन मार्केट से कम हो गया और जब कलेक्शन मार्केट से कम हो गया तो हम लोगों ने फ़ंड की डिमांड की और जब फ़ंड डिमांड किया पेमेंट के लिए तो पेमेंट हम लोगों को होना नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा फ़ंड हम लोग को दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से आज हमारे जो पीड़ित डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी जमाकर्ता लोग, हम लोग उनको समय पर भुगतान नहीं दे पा रहे हैं और वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। यही हम लोग की परेशानी मेन है और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन भी किए थे कि शायद सरकार को कुछ जगाया जा सके और हम लोगों का भुगतान के लिए वो कुछ सोचे, ताकि इतनी सारी जनता, आखिर जनता है तो सरकार है, तो उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे। क्या था पहले का? मेरे द्वारा तो सर ज़्यादा एफडी के माध्यम से ही बिजनेस किया जाता था और मंथली का कलेक्शन मेरा 1 लाख का था पर मंथ। तो कलेक्शन आता था, ब्रांच में और भी लोग थे, सारे कैडर सब लोग काम करते थे, तो सब लोगों को एकजुटता होती थी तो फिर पेमेंट तो हो जाता था। मतलब कलेक्शन ऑफिस में आया तो उसके माध्यम से सभी का भुगतान हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना आया तो कलेक्शन कम हो गया तो भुगतान भी कम होते चला गया, फिर धीरे धीरे बंद ही हो गया। मेरे द्वारा तो हमको लगता है कि 40-50 कस्टमर्स होंगे, क्योंकि मैं एफडी के माध्यम से ही बिज़नेस करती थी और 15 से 20 करोड़ का लायबिलिटी मेरे ऊपर है। 15 से 20 करोड़ लोगों का भी है, क्योंकि ज़्यादातर एफडी मोड पे मेरे द्वारा व्यवसाय होता था। क्या कुछ जवाब देना पड़ रहा है कस्टमर को? कस्टमर्स को जवाब हम लोग यही दे रहे हैं कि होगा पेमेंट, लेकिन सरकार अभी थोड़ा समय ले रही है। कोर्ट कचहरी में सुनवाई का डेट चल रहा है और सहारा श्री भी वही बात बोलते हैं कि अगला तारीख, बस तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो हम लोग उस तारीख को सुन के थोड़ा परेशान हो गए, इसलिए अब हम लोग अपने तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं आंदोलन के रूप में। अपने कंपनी में पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ रीजन में जोन ऑफिस है, वहाँ हम लोग 3-4 दिन का धरना प्रदर्शन किए थे, वहाँ भी हम लोग बैठे थे। वहाँ भी हम लोगों ने अपनी बात को सर को रखने का प्रयास किया। तो कुछ दिन तो 1-2 बार तो हम लोग से विजिट किए सर, और जवाब में वही आया कि हमारे मुखिया जो हैं सहारा श्री जी वही कुछ कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। देखिए अभी तो डूब गया नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी चल रही है, मतलब कंपनी अभी एक्टिव है, ऑफिसेस खुल रही है। तो अभी भुगतान के लिए हम लोग को वेट थोड़ा सा तो लगता है करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके इनिशियल वे में भी कुछ दिया जाता तो एक कस्टमर्स को भी सेटिस्फैक्शन होता और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी एक सेटिस्फैक्शन होता कि थोड़ा अमाउंट भी मिल रहा है तो मिलेगा, इसका मतलब है। थोड़ा सा हम लोग को टेंशन हो रहा है। मेरा नाम रश्मित कौर। देखिए आज हम लोग झारखंड की धरती पे आए हैं। मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज झारखंड की धरती पे देश भर के करोड़ों निवेशक की आवाज़ उठाने पूरे झारखंड से हमारे देश भर के झारखंड के साथी करोड़ों जो सहारा पीड़ित हैं वो सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाने आए हैं और सरकार से ये कहने आए हैं कि सरकार देश में अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करिए। देश की सरकार में बैठे प्रधानमंत्री से लेके उनके समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग जो सहारा प्रबंधन तंत्र है उस सहारा प्रबंधन तंत्र के मुखिया को संरक्षण दे रहे हैं और देश के गरीबों का पैसा उनको वापस नहीं मिल पा रहा है। आज देश भर के करोड़ों लोग निवेशक
अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सहारा के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई है। लोग कार्यकर्ताओं के दरवाजे पे चढ़ रहे हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या हमारे कार्यकर्ताओं ने कर लिया, क्योंकि उनके दरवाजे पे लोग पैसा मांगने जा रहे हैं और तिल तिल करके कार्यकर्ता अपने घरों से नहीं निकल पा रहा। उनका परिवार और वो एक घरों में कैद होकर रह गए हैं। आज उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। ये जो भारत की सरकार है वो कहती थी कि गरीबी हटानी है और वो गरीबी हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की बात करती है, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिखती। धरातल पे जिन लोगों को रोजगार भी मिला हुआ था, जो लोग रोजगार करके अपना जीविकापार्जन कर रहे थे, ये भ्रष्ट कंपनियों के प्रभाव में आके उन लोगों का रोजगार भी समाप्त हो गया है और आज उनको अपने ही लोगों के बीच में वर्ग संघर्ष करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, जिसकी सीधे जिम्मेदार भारत की सरकार है। हम लोग भारत की सरकार से और सुब्रत राय जैसे प्रबंधन तंत्र को अविलंब जेल में डालने का गुहार मचा रहे हैं कि जेल में डालिए और कूट रचित साजिश करके वो पैसा हड़प रहा है। उसको सरकार अपने और अपने पूरी टीम के साथ तुरंत प्रभावी होकर हमारा निर्णय ले, हमारे निर्णय में पक्ष दे। हमारे लोगों के बीच में जिन परिस्थितियां हैं, अगर सरकार गंभीर नहीं होती है तो हम सारे लोग आज झारखंड के एक एक ज़िले में हम लोग घूम रहे हैं। देश भर में आंदोलन चल रहा है। आने वाले दिन में, क्योंकि हमारे बीच में 65 करोड़ के लोग, एक लोग नहीं 65 करोड़ के लोग प्रभावित हैं। देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग हम लोग प्रभावित हैं और वो मुखिया हैं जो प्रभावित हैं। उन लोगों का पैसा डूबा है। एक व्यक्ति के पास 5 वोट ही कम से कम होगा तो वो 65 से 70 करोड़ लोगों के बीच में होंगे। अगर हमारी सरकार बात अविलंब नहीं मानती है तो हम देश में सरकार का बहिष्कार कर देंगे। आने वाले इनके जो लोकसभा चुनाव है, हम उनको शासन और सत्ता पे बैठने नहीं देंगे। पहले भी कई बार धरना दिया गया है, क्या लगता है ये सफल होगा? देखिए, झारखंड सहित पूरे राज्य में सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों द्वारा एक ऐसा प्रलोभन और एक ऐसा मुंहफास बनाया गया था जिसके कुचक्र में फंस के सहारा के कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जा रहे थे। अब वो समझ चुके हैं। लगातार सुब्रत राय और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोग वादे पे वादा कर रहे थे, वादे पे तारीख पे अब तारीख को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समझ चुके हैं। सुब्रत राय का जिस दिन स्टेटमेंट आया कि हमारे पास मात्र 12 करोड़ रुपए, पत्नी के नाम कुछ जेवरात और मात्र 3 कमरे का फ्लैट है, यह बात सुनते ही देश के करोड़ों निवेशक और कार्यकर्ता सकते में आ गए हैं कि आखिर ये कंपनी किसका है। सुब्रत राय एफिडेविट लगा के बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि जिस कंपनियों में हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उस कंपनियों से मेरा कोई नाता नहीं है। तो वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, ये बात हमारा कार्यकर्ता समझ गया। अब सड़कों पे निकल आया और देश भर में आंदोलन हो रहा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में आंदोलन कर रहा और बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहा और लोग सड़कों पे निकल आए हैं। हमने कार्यकर्ताओं के साथ जमाकर्ताओं को भी आह्वान किया है कि और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि देश को सच बात बताने की ज़रूरत है। ये बात बताने की ज़रूरत है कि हम सभी लोगों ने अंदर खाने तक बहुत मेहनत किया कि आज हमारी बात को सुब्रत राय सही ढंग से मान लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता निराश हो गए। बदले में उनको तारीख मिली। अब हम किसी तारीख को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब हमारे भुगतान के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके लिए सीधी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस जारी किया था। केंद्र सरकार की लाइसेंस जारी करने के नाते देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा इन कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य पद्धति के आधार पर जमा कराया था। अब हम अपने जमाकर्ताओं से लड़ना नहीं चाहते। हम साफ जमाकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि इस देश में कार्यकर्ता अपने निवेशकों के प्रति उदासीन है, जिम्मेदार और जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। अब हम किसी सहारा और सहारा प्रबंधन के जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है। इस नाते आज ये परिणाम आपके सामने दिख रहा है और ये जो झारखंड में जो भीड़ दिख रही है, ये एक जनपद की नहीं है, ये वो कार्यकर्ता है जो कभी सहारा सुब्रत राय को अरबपति और खरबपति बनाने का सपना सजो के उनको देश और दुनिया में प्रतिस्थापित कर दिए थे। आज वही कार्यकर्ता पूरे झारखंड से निकल के आए हैं, अपना पैसा भी लेंगे, सम्मान भी वापस करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे हम पूरे जनपदवार आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, और ये रणनीति के तहत हम पूरे प्रदेश में अपने
भूमिका तय कर रहे हैं और एक निश्चित तारीख आज हम लोग तय करेंगे। आज एक निश्चित तारीख तय करेंगे कि हम लोग, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है और सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं करती है, तो इसी झारखंड में हम फिर पुनः एक बड़े ग्राउंड में आमरण अनशन पे बैठेंगे जब तक हमारे पैसे का पेमेंट नहीं हो जाता है। या तो लड़ के जाएंगे, या तो मर के जाएंगे, या तो पैसा लेके जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभय देव शुक्ला ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज राजभवन के सामने हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि विगत 1.5 सालों से सहारा प्रबंधन का जो गड़बड़ कर रहा था पूरे देश के साथ साथ झारखंड के गरीब लोगों के साथ में, उसका हम लोग बहुत सा पत्राचार किए झारखंड के मुख्यमंत्री को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ के डीजीपी को, झारखंड के प्रत्येक डीसी को, एसपी को, सबको पत्र लिखे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। परिणाम स्वरूप हमारे लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। झारखंड से ही बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज हम वही मांग करने के लिए आए हैं कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। कानून के माध्यम से जाना चाह रहे हैं तो वहां केवल तारीख मिल रहा है, और यहां लोगों के पास जा रहे हैं, शासन के पास में, कि इस पे कार्रवाई करें, तो ये आंख बंद किए हुए हैं। आज हम इस झारखंड की राजधानी से ये आह्वान करने आए हैं कि आप सहारा के ऊपर कार्रवाई करें, झारखंड में उनका कारोबार बंद करें और गरीब जनता का भुगतान करवाने में झारखंड की जो सरकार है, झारखंड के जो प्रशासन है, वो आगे आवे और लोगों का भुगतान करवाने के लिए कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल हाथ है। ये जो भुगतान नहीं हो रहा है, इस पर जितना भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आज सुब्रत राय जैसे व्यक्ति के ऊपर में पूरे देश में 800 से ज़्यादा केसेस हो चुका है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। सुब्रत राय आज 8 साल से पेरोल पे हैं, लेकिन देश में कौन सा कानून है किसी व्यक्ति को 8 साल से पेरोल दिया जाए। इसीलिए हमें लगता है, हमारे संगठन को लगता है कि पूरे भारत की सरकार, झारखंड की सरकार सहारा को संरक्षण दे रही है, उनको बचाने का काम कर रही है और भुगतान में सबसे बड़ा रोड़ा बन करके जी। नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन।